प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रतिदिन बाइबल पाठ में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ योशुआ के ग्रंथ से अध्याय 24 पद संख्या 1 से 13 तक से लिया गया है। वचन कहता है, योशुआ ने सिक्केम में सब इस्राएली वंशों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इस्राएल के वयोवृद्ध नेताओं, न्यायकर्ताओं और शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राचीन काल में तुम लोगों के पूर्वज इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह फरात नदी के उस पार निवास करते थे। वे अन्य देवताओं की उपासना करते थे। मैंने तुम्हारे पिता इब्राहिम को नदी के उस पार से बुलाया और सारा कनान देश घुमाया। मैंने उसके वंशजों की संख्या बढ़ाई। मैंने उसे इसहाक को दिया और इसहाक को मैंने याकूब और एसाव को प्रदान किया। मैंने एसाव को सेईर का पहाड़ी देश दे दिया, किंतु याकूब और उसके पुत्र मिस्र चले गए। मैंने मूसा और हारून को भेजा और चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को पीड़ित किया। इसके बाद मैं तुम लोगों को निकाल लाया। मैं तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया और तुम लाल समुद्र तक पहुँचे। तब मिस्रियों ने रथों और घोड़ों पर सवार होकर समुद्र तक तुम्हारे पूर्वजों का पीछा किया। जब तुम्हारे पूर्वजों ने प्रभु की दुहाई दी तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच एक घना कोहरा फैला दिया और मिस्रियों पर समुद्र बहा दिया, जिससे वे डूब गए। तुमने अपनी आंखों से देखा कि मैंने मिस्र में तुम्हारे लिए क्या क्या किया। इसके बाद तुम लोग बहुत समय तक मरुभूमि में निवास करते रहे। तब मैं तुमको यरदन के उस पार रहने वाले अमोरियों के देश ले गया। उन्होंने तुम पर आक्रमण किया और मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। तुमने उनका देश अपने अधिकार में कर लिया और मैंने तुम्हारे लिए उनका विनाश किया। तब मोआब का राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक इस्राएल के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगा। उसने तुम्हें अभिशाप देने के लिए बाओर के पुत्र बिलियाम को भेजा, किंतु मैंने बिलियाम की बात नहीं मानी और उसे तुम लोगों को आशीर्वाद देना पड़ा। इस प्रकार मैंने तुमको बालाक के हाथ से बचाया। इसके बाद तुम लोग यरदन पार कर यरीखो आए। यरीखो के नागरिकों, अमोरियों, परिज्जियों, कनानियों, हित्तियों, गिरगाशियों, हिब्बियों और यबूसियों ने तुम्हारा सामना किया, किंतु मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। मैंने तुम लोगों के आगे आतंक फैला दिया और इस कारण तुम्हारी तलवार और तुम्हारे धनुष के कारण नहीं, अमोरियों के दोनों राजा तुम्हारे सामने से भाग गए। मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दे दिया जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया, निवास के लिए ऐसे नगर दे दिए जिन्हें तुमने नहीं बनाया और जीवन निर्वाह के लिए ऐसी दाखबारियों और जैतून के पेड़ जिन्हें तुमने नहीं लगाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 3 से 12 तक से लिया गया है। वचन कहता है, फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया?
ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूं कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह भी व्यभिचार करता है। शिष्यों ने ईसा से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना अच्छा ही है। ईसा ने उनसे कहा, सब यह बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है। क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ में योशुआ ने सिक्खेम में सब इस्राएली वंशों के सामने विधान का नवीनीकरण किया है। वह विधान जिसे ईश्वर ने मूसा के द्वारा सीनाई पर्वत पर इस्राएलियों के साथ किया था, साथ ही इस ईश्वर योशुआ के द्वारा इस्राएली जनता को वह सब याद दिलाते हैं जो उन्होंने उनके पूर्वजों के साथ किया था। जी हाँ, योशुआ सिक्खेम में सब इस्राएली वंशों को एकत्र करके उन्हें याद दिलाता है कि उनके पूर्वजों के समय ईश्वर ने अद्भुत कार्य किए और उन्हें अपनी विशेष चुनी प्रजा बनाई। योशुआ एक बार पुनः इस्राएलियों से ईश्वर के प्रति ईमानदार रहने के लिए अनुरोध करता है। अतः सारी इस्राएली प्रजा ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करती है और उसके प्रति वफादार बने रहने का वचन देती है। सिक्खेम आदिवासियों के लिए सभा का केंद्र स्थल था और इसका एक इतिहास भी थी। इब्राहिम ने यहाँ एक वेदी बनाई थी, याकूब ने एक जमीन खरीदी थी, याकूब का वहीं दफन हुआ था। शायद इन्हीं कारणों से योशुआ ने सिक्खेम को विधान के नवीनीकरण के लिए चुना। ये सब दिखाते हैं कि ईश्वर वहाँ दूर ऊंचे आकाश में नहीं बल्कि यहाँ धरती पर अपने लोगों के बीच निवास करता है। इस्राएलियों से ज़्यादा जब हम ख्रिस्त जयंती पर्व मनाते हैं तब ईश्वर की निकटता का अनुभव करते हैं। ख्रिस्त का मानवीय आकार या प्रकार हमें ईश्वर को नजदीक से देखने में मदद करता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जीवन में कभी ना कभी ऐसे अवसर जरूर आते हैं जब हर व्यक्ति बहक जाता है। सच्चाई और अच्छाई के मार्ग से कई तरह की चीजें हमें बहकाती हैं, बहकने को मजबूर करती हैं, जैसे हमारी बुद्धि, शक्ति, सौंदर्य, समृद्धि, प्रसिद्धि आदि। जब व्यक्ति बहक जाता है तब ऐसे कुकर्म करने लगता है जिसकी कल्पना तक किसी को नहीं रही होगी। प्रभु की प्रजा अपनी समृद्धि, सौंदर्य एवं ख्याति से मदहोश होकर ऐसे बहक गई कि ईश्वर ने उसे व्यभिचार का दोषी ठहराया। जो व्यक्ति अपने अतीत का ख्याल नहीं रखता है वह जल्द ही बहक जाता है। इस्राएल ने यही गलती की थी। प्रभु हमें सावधान करते हैं कि हम अपने अतीत को कभी ना भूलें। किसी भी तरह के जीवन में अलगाव या टूट का कारण बहकना ही है। किसी ना किसी बात को लेकर हम बहक जाते हैं, एक दूसरे से नाता तोड़ देते हैं। परिवार, समाज एवं कलीसिया में भी बहकने पर हमारे संबंधों में विकृति आ सकती है। और आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को समझाते हैं कि किस प्रकार लोग माता के गर्भ में से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं। कुछ लोगों को मनुष्य ने ऐसा बना दिया है और कुछ लोग अपने आप ही ईश्वर के राज्य के लिए नपुंसक बन गए हैं। जो लोग ईश्वर के राज्य के लिए नपुंसक बन गए हैं अर्थात अविवाहित रहने का व्रत ले चुके हैं, वे लोग दूसरों की सेवा तथा ईश्वर की अनन्य भक्ति की साधना के लिए अधिक उपयुक्त बन गए हैं।
आज प्रभु की शिक्षा हमें यह बताती है कि विवाह के कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ सदा के लिए रिश्ता बना लेता है, और किसी कारणवश यदि वह अपने पत्नी का परित्याग चाहता है तो वह यह नहीं कर सकता। मूसा के समय पत्नी का परित्याग करने के लिए त्याग पत्र का रास्ता अपनाया गया था, परंतु यह सब केवल उस समय तक के लिए ही था, उससे पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ व्यभिचार करने पर ही वे इस महान संस्कार से एक दूसरे को अलग कर सकते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि हमें ईश्वर के आह्वान सुनने की दृढ़ इच्छा है तो उसकी वाणी सुनने का चेष्टा भी करनी चाहिए। यदि हम बाइबल, माता कलीसिया तथा हमारे जीवन के रहस्य के विषय में मनन चिंतन करते हैं तो हमें यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि ईश्वर हमारे हृदय में क्या रखना चाहते हैं। यही एक अच्छा रास्ता है जिसकी बदौलत हम ईश्वर को जान एवं पहचान सकते हैं तथा हमें मालूम होगा कि किस प्रकार हम इस आंतरिक अनुभव को दूसरों तक बांट सकते हैं। हम और भी मजबूत बन जाते हैं और उसके वचनों का प्रचार करने में समर्थ होते हैं। नबी एजेकियल के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने प्रभु के वचनों को बहुत ही गहराई से मनन चिंतन किया, जिससे उसको पता चला कि सचमुच ईश्वर उसके साथ वार्तालाप कर रहे थे। आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी ध्यानपूर्वक उसकी वाणी सुने एवं लोगों तक पहुंचा सकें। आमीन।